अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फ़ितरत है। इस इस्लाम में अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक जितने मामलात हैं उन तमाम मामलात की रहनुमाई फ़रमाई है। ज़रूरत इस अमर की थी कि हम इस इस्लाम से अपने तमाम मसाइल का, मसाइब का, अमराज़ का, परेशानियों का इलाज करते, मगर अफसोस हमने इस्लाम को छोड़ दिया, इसीलिए आज हम परेशान हैं। हमारे आज के मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला जो नौजवान नस्ल को दरपेश है वो एहतलाम है, और बेशुमार बच्चे वो जानते ही नहीं हैं एहतलाम क्या है, एहतलाम से हमारे बदन में क्या होता है वो ये भी नहीं जानते। और फिर जब वो एहतलाम के मर्ज़ में, अब जिसको मर्ज़ कह दिया गया, जब वो इस एहतलाम की कैफियत में मुब्तला होते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। अब उनको अवेयरनेस देने के लिए ना तो इस टॉपिक को माँ बाप बतलाते हैं, ना इस टॉपिक को मसाजिद में बयान किया जाता है, ना इस टॉपिक को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बताया जाता है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन कौन देता, कौन उनको बतलाता? तो उन्होंने जिनसे पूछा, जिनसे जाना, वो ख़ुद नहीं जानते थे। अब उनके पास जितना नॉलेज था वही नॉलेज उन्होंने आगे कन्वे कर दिया। यही वजह है कि आज एहतलाम के बारे में लोगों को ख़बर ही नहीं, लोग जानते ही नहीं, और लोगों ने इस एहतलाम को एक बिज़नेस बना लिया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने एहतलाम के बारे में बताया कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 9 साल से, कोई 6 साल से मेडिसिन खा रहा है। मेरे भाइयों, इस बात को समझो, अपने बच्चों को इस बात को बतलाओ एहतलाम है क्या। इसको कुरान से समझने की कोशिश करो, इस्लाम से समझने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में हमें बतलाया कि एक मर्द एक वक्त में 4-4 शादियां कर सकता है। जब वो 4 बीवियां रखेगा तो वो उनकी हक़्क़े ज़ौजियत के लिए भी उनको 4 एक दिन भी अगर वो देगा तो वो 4 टाइम हफ्ते में अपनी वाइफ के पास जाता है। उससे जब वो मुलाकात करेगा, सोहबत करेगा, तो उसकी जो सिमन्स जाएगी, अब वो एक दिन में एक वाइफ, दूसरे में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी वाइफ, चौथे दिन में चौथी वाइफ। अब एक शख्स 4 बीवियां अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया रख सकता है। यानी इट्स मीन कि वो 4 दिनों में अपनी 4 बीवियों के पास जाके उनसे सोहबत कर सकता है। अगर वही शख्स, उसकी शादी नहीं हुई, वो अनमैरिड है, उसको हफ्ते में 4 बार एहतलाम हो जाता है, अपनी वाइफ के पास जाके सोहबत करने से उसकी जो सिमन्स निकल रही है, क्या वो उसको लॉस कर रही है, उसको नुकसान दे रही है? और आज ये जो हमारे माशरे में बता दिया गया कि एहतलाम होएगा, जब जिसको एहतलाम होगा उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाएगा, उसके पट्ठे वीक हो जाएंगे, उसकी आंखें अंदर धंस जाएंगी, उसके जोड़ों से जान निकल जाएगी, उसकी मिख ख़त्म हो जाएगी। सच बताओ मेरे भाइयों कि जो शख्स 4 बीवियां रखता है, क्या वो कमज़ोर पड़ जाता है? अब इसको इस दूसरे अंदाज से समझो। एहतलाम मेरे भाइयों ये वो अमल है
जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला पसंद करते हैं, जिसको अल्लाह सुब्हानो ताला 4 बड़े बड़े गुनाहों से बचाना चाहते हैं, उसको एहतराम देते हैं। अब जिस बंदे को एहतराम नहीं हुआ, अब वो अपनी उस मनी को डिस्चार्ज करने के लिए ये 4 ज़राए इस्तेमाल करेगा। या तो वो पॉर्न साइट देखेगा, पॉर्न वीडियोस देखेगा, पॉर्न पिक्चर देखेगा और उस गंदगी को देख के अपने बदन से इस मनी को डिस्चार्ज करेगा। या दूसरी बात, वो अपने हाथ से अपनी मनी को निकालने की कोशिश करेगा। या वो अपने जैसे हम जिन्स के पास उसके साथ मिलके लवादत करके बदकारी करके अपनी मनी को डिस्चार्ज करेगा। या वो ख़वातीन के साथ ज़िना की सूरत में अपनी मनी को निकालेगा। अब जिस बंदे को इख्तिलाम हो गया, वो इन 4 चीज़ों से बच गया। वो पॉर्न साइट नहीं देख रहा, वो हैंड प्रैक्टिस नहीं कर रहा, वो लवादत नहीं कर रहा, वो ज़िना नहीं कर रहा। अब बताओ कि वो अमल जो इसको इन 4 चीज़ों से बचा रहा है, वो लॉसेबल है कि प्रॉफिटेबल है? और जब इख्तिलाम होता है, इंसान उसी वक्त गुस्ल करता है, अपने आप को पाक साफ करता है, क्योंकि वो जुनबी हो जाता है। अब जिस अमल ने उसको 4 बुराइयों से बचाया, उसको नहा धुला के साफ सुथरा किया, क्या वो उसको तकलीफ देगा? मेरे भाइयों, आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस, अमेरिका में एक रिसर्च हुई और ये बताया जाता है कि 1 हफ्ते में अगर उसको 5 दिन भी एहतलाम होता है तो इससे कोई वीकनेस नहीं आती, इससे उसकी बॉडी में फिजिकल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। मगर अफसोस, सदद अफसोस कि आज लोगों ने एहतलाम को एक बीमारी करार दे दिया। बड़े बड़े दीवारों के ऊपर एहतलाम का शर्तिया इलाज, मासूम बोले बाले बच्चों को डरा डरा के, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे के उनकी दौलत का भी ज़िया किया, उनकी सेहत का भी ज़िया किया, उनके वक्त का भी ज़िया किया। मेरे भाइयों, ये एहतलाम समझो हमारे लिए ज़हमत है, तकलीफ़ है, परेशानी है, बीमारी है, या अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से इनाम है। जब ये एहतलाम होता है मेरे भाइयों, सबसे पहले हम गुस्ल करते हैं, अपने आप को पाक साफ़ करते हैं। वो अमल जो इंसान को पाकीज़ा करता है, वो कैसे इंसान के लिए तकलीफ़ दे हो सकता है? वो अमल जो इंसान को बुरी चीज़ें देखने से, हैंड प्रैक्टिस करने से, लवादत से, ज़िना से बचा रहा है, वो कैसे बुरा हो सकता है? मेरे भाइयों, एहतलाम से कोई कमज़ोरी नहीं आती, एहतलाम से कोई कमर में दर्द नहीं आता, एहतलाम से कोई जोड़ों में दर्द नहीं आता, एहतलाम से आंखें पीली नहीं होती, एहतलाम से गाल पिचक नहीं जाते, एहतलाम से जिस्म कमज़ोर नहीं पड़ जाता, एहतलाम से बाल झड़ नहीं जाते, एहतलाम से कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों, ये सिर्फ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, जो आज हमारे माशरे में इतनी लॉन्च की गई, इतनी लॉन्च की, और करने वाले कौन? जिन्होंने अपनी मेडिसिन बेचनी है। मासूम कलियों को खिलने से पहले ही मुरझा दिया जाता है। अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से बचो। अपने बच्चों को बताओ, अगर हम उनकी सुन्नत तरीके के मुताबिक उस उम्र में शादी कर दें जिसके मुताबिक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मेरे भाइयों ये नौबत ही नहीं आएगी। आज माशरे में बेहयाई, फहाशी, उरियानी का बाज़ार गर्म है, और उसके ऊपर
उन लोगों ने जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचनी है। नौजवान नस्ल को डरा डरा के उनका खून खुश्क किया जा रहा है। ये एहतलाम मेरे भाइयों, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। जिस तरह हम यूरिन पास करते हैं, जिस तरह हम स्टूल पास करते हैं, इसी तरह मेरे भाइयों एहतलाम एक प्रोसेस है। जब इंसान बालिग हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसके बॉडी में फ़िज़िकल चेंज लाते हैं, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आते हैं। उन हार्मोनल चेंज की वजह से जब वो मैच्योर हो जाता है, उसके स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं, तो मेरे भाइयों अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से ये पैगाम है कि इसकी शादी कर दो। अब एहतलाम का इलाज एहतलाम की दवाइयाँ नहीं, एहतलाम का इलाज उसकी शादी है। उसका निकाह करो, सहल तरीके से निकाह को आसान करो, ताकि वो बच्चा बजाय पॉर्न साइट देखने के, पॉर्न मूवीज़ देखने के, अपने हाथों से अपनी ताकत को ज़ाया करने से, हैंड प्रैक्टिस करने से, लवादत से, ज़ना से बच जाए। मेरे भाइयों एहतलाम का इलाज दवाइयाँ नहीं है, एहतलाम का इलाज निकाह है। एहतलाम का इलाज मेरे भाइयों अपने बच्चों को बताओ। ये मेडिसन, वो दुकानदारियाँ जो लोगों ने उस चीज़ के ऊपर की है जिसके लिए कोई दवाई है ही नहीं, दुनिया में इसकी दवाई बनी नहीं, और आज हम उसकी दवाइयाँ खिला खिला के अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में अपने बच्चों को अवेयरनेस दो, अपने बच्चों को बताओ, बच्चियों को बताओ। जब उनको मेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको बताओ कि मेरे भाइयों ये बीमारी नहीं है, ये कोई तकलीफ दे अमर नहीं है, ये कोई कमज़ोरी लाहक करने वाला अमल नहीं है। इस बात को मेरी पहली बात के साथ जोड़ो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक मर्द को 4 बीवियां रखने की इजाज़त दी, तो इसका मतलब है कि वो 4 जगह पे अपनी सीमेंस को यूज़ करेगा, अपनी मनी को इस्तेमाल करेगा। यानी इसका मतलब उसकी बॉडी से इतना सीमेंस निकलेगा। बताओ उसको क्या कमज़ोरी होती है? मेरे भाइयों ये तो नस्ल को बढ़ाने का ज़रिया है, ये तो ताकत को बढ़ाने का ज़रिया है, ये तो कुव्वत को बढ़ाने का ज़रिया है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बढ़ाने का ज़रिया था। और उसके बारे में डरा डरा के उम्मत का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये तो इस पे तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हूँ। हफ्ते में अगर 3 बार 4 बार एहतलाम होता है तो आप इसका मतलब इस काबिल हो कि आप 4 बीवियों के पास जाने की ताकत रखते हो। सच बताओ ये कमज़ोरी है कि ताकत है? लेकिन अफसोस, सदहज़ अफसोस, जो ताकत थी उसको कमज़ोरी बना दिया गया, और जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उसको आज लोग पैसों में, लोग पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, सेहत भी ज़ाया कर रहे हैं, और अपनी एनर्जियों को उन जगह पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं मेरे भाइयों जिसमें सवाए खसारे के, सवाए नुकसान के, सवाए घाटे के और कुछ हाथ नहीं आने वाला। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें 100% प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत ज़िंदगी लाए, जो खूबसूरत दीन इस्लाम लाए, जो वे ऑफ लाइफ, जो कोड ऑफ लाइफ, जो पैथ ऑफ लाइफ लेके आए, उसको समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह इस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।